हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो आपका पेपर है ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था और प्रथम पाली यानी शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। और दोस्तों, ये सेट नंबर 33 है। इसके पहले 32 सेट के वीडियोज दिए जा चुके हैं, जाकर के उन्हें देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर देखने का सबसे फ़ायदा यही होता है कि कभी कभी तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और साथ में आपको क्वेश्चन के टाइप यानी तरीके पता चल जाते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो जब कोई आप बुक पढ़ते हो या करंट पढ़ते हो तो उस तरह के क्वेश्चन पर आप ध्यान देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है? तो दोस्तों, जिस प्रतिभागी का भार कम होता है उससे विजेता घोषित किया जाता है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा एक प्रवाल का प्रकार नहीं है? तो लैगून प्रवाल भित्ति का प्रकार नहीं है। लैगून जो होती है दोस्तों मूल रूप से झील होती है, ये प्रवाल भित्ति की प्रकार नहीं होती है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो अनुच्छेद 156 में इसका वर्णन है। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर सकता है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है? तो दोस्तों, इसमें कह रहा है केवल एक ही उत्पाद निर्मित होता हो, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या? संयोजन अभिक्रिया। अगला दोस्तों, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों, कोयले का शुद्धतम रूप एंथ्रासाइट कोयला होता है और आपके आरआरबी कांस्टेबल में ही ये 2 बार रिपीट किया गया है। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिए कि सबसे निम्न स्तर का कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है, ये सबसे निम्न स्तर का होता है। और सबसे उच्च स्तर का एंथ्रासाइट कोयला होता है। और लिग्नाइट कोयले को दोस्तों भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये तीनों आप में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें जो उपयुक्त तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगला दोस्तों, में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। तो दोस्तों, पायरुवेट का जो विघटन होता है ये आपका जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगला दोस्तों, राज्यपाल के परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। दोस्तों, कह रहा है ये क्वेश्चन कि राज्यपाल किसके परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? तो दोस्तों, ये जो होता है ये निर्वाचन आयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार आरटीआई कब से लागू हुआ? तो दोस्तों, ये 2005 से लागू हुआ और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट किया गया और फिर रिपीट करेगा। अगला दोस्तों, काली घाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो दोस्तों, काली घाट कला की जो थी ये आपके बंगाल में हुई थी। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, वह न्यूनतम दूरी जिससे आंख बिना किसी कठिनाई के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है कहलाती है? तो ये जो होता है दोस्तों आंख का निकट बिंदु कहा जाता है, आंख का निकट बिंदु। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों, ये पुडुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जनसंख्या का। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
तो दोस्तों ये अनुच्छेद 280 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 280। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों भाग 21। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भाग 21, इसको ध्यान से याद रखिएगा। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो पॉलिटिकल लूसेंट का टॉपिक वाइज आ रहा है वो देख लेंगे सारे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला दोस्तों, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों इसका संबंध जूट से है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो होता है संकेत जो यूज किया जाता है, न्यू कार्टेशियन संकेत होता है, न्यू कार्टेशियन संकेत। अगला दोस्तों, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 12 में दी गई है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि 12 से आपका जो 35 तक है वो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे बुझा चूना कहा जाता है? तो दोस्तों बुझा चूना जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें विद्युत प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक होता है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है। अगला दोस्तों, वे कंपनियां जो सेज विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं को आरंभिक के समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है। तो दोस्तों ये पूछ रहा कि उन्हें कितने वर्षों के लिए छूट दी जाती है? तो उन्हें 5 वर्ष के लिए छूट मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये अनुबंधोपाध्याय द्वारा लिखी गई है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो ये गोला फेंक में इन्होंने जीता था, उस समय का था गोला फेंक में। तो इस समय जितने खेल हुए हैं उनमें जो अगर कोई स्वर्ण पदक जीता हो, रजत पदक जीता हो, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और ये भी पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, उदयगिरी गुफा के हाथी गुम्फा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो दोस्तों ये राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो राजा खारवेल से संबंधित है। ये कई बार पूछा गया है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन। अगला दोस्तों, हरिके झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हरिके झील जो है ये पंजाब राज्य में स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और दोस्तों ये सदाबहार क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये 1857 जो है, इसी 1857 में क्रांति हुई थी, जो राष्ट्रीय क्रांति हुई थी ये 1857 में हुई थी, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों, बाघा जतिन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बाघा जतिन के नाम से जतींद्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है, और ये भी कई बार रिपीट किया गया। अगला दोस्तों, किसी भी राज्य से अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो दोस्तों वो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पूछ रहा दोस्तों, नियंत्रण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दावी की मांसपेशियां होती हैं, उनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगला दोस्तों, किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह उसकी गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों ये भारतीय मानक जो संस्थान है ये इससे संबंधित है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, हिमनदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? तो दोस्तों ये हिमनदी स्थलाकृतियाँ होती हैं।
अगला दोस्तों, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी, और दोस्तों ये अश्विनी पोनप्पा है दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी। और इसमें दोस्तों ये मैरी कॉम को याद रखिएगा, ये मुक्केबाज हैं और इनका कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्न में से किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है? तो इसका जो संबंध दोस्तों बारबेल का संबंध जो है ये भारोत्तोलन से है। अगला दोस्तों, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों ये भारत परिषद अधिनियम 1919 के। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, फिर पूछा जाएगा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, 1909 के तहत। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञा पत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करना? तो दोस्तों व्यक्ति को प्रस्तुत करना जो है ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। और दोस्तों जो लूसेंट का टॉपिक मैंने पढ़ाया है मौलिक अधिकार, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो दोस्तों ये उस समय करंट का क्वेश्चन है तो आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है किसी खेल का तो आप उसे याद रखेंगे। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन एक परमाणविक खनिज नहीं है? तो दोस्तों टंगस्टन जो होता है ये परमाणविक खनिज नहीं है, बाकी थोरियम, बेरिलियम, यूरेनियम ये सब जो है परमाणविक खनिज है। अगला दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो दोस्तों इसने कलकत्ता में किया था। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि कलकत्ता में किसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोनों तरह से याद रखिएगा कि वेलेजली ने फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगला दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है? तो दोस्तों हरमट्टन जो होती है ये गर्म और स्थानीय पवन है, और ये जो है दोस्तों ये अफ्रीका में चलती है, याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है दोस्तों, असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल स्थित है? तो दोस्तों असम में मानस संरक्षित क्षेत्र स्थित है। और दोस्तों जो नोकरेक है ये आपका मेघालय में है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है। और दोस्तों नंदा देवी जो है ये आपका उत्तराखंड में है, और ये जो सुंदरबन है ये आपके पश्चिम बंगाल में। और ये चारों जितने फैक्ट हैं कहाँ कहाँ स्थित हैं ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? तो दोस्तों ब्रिटिशों द्वारा, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा ये लाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमनदों के अपरदन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। तो दोस्तों सर्क होता है, सर्क जो होता है ये हिमनद जो बर्फ़ की जो नदियां होती हैं दोस्तों, जिसमें से बर्फ़ बड़े बड़े शिलाखंडों के रूप में टूट करके नीचे आते हैं, तो ये सर्क का निर्माण होता है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पहले भी पूछा था। और दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। तो लखनऊ में दोस्तों जो है ये चिकन करी कढ़ाई जो है काफ़ी फेमस है लखनऊ ज़िले में। तो यूपी कांस्टेबल जो दे रहे होंगे इसको रट्टा मार के रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में चिकनकारी कढ़ाई फेमस है, तो लखनऊ में। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 में हुए कहाँ अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो दोस्तों वो सूरत अधिवेशन था। 1907 में जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के बारे में। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे जो लखनऊ दिया है ये याद रखिए, लखनऊ में 1916 में आगे चल के होता है। इसी में फिर नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं। तो 7 में विभाजन होता है सूरत में, और लखनऊ 1916 में दोनों का फिर से मिलन हो जाता है। अगला दोस्तों, वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बंध होता है। तो दोस्तों केवल एकल संयोजी बंध होने की बात ये कर रहा है, तो ये संतृप्त होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं, संतृप्त यौगिक। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो थी गांधी जी ने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी ने किया था और इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1932 में इन्होंने किया था और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका याद रखिएगा दोस्तों फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार संगठन, ये करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने का काम। अगला दोस्तों, हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हाल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे मंडप कहा जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।